हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड 2 वीडियोस आपके सामने ऑलरेडी आ चुके हैं। राइट नाउ अब हम एक इंग्लिश पेडागोजी के तीसरे पेपर को लेकर के आपके समक्ष हैं। इसमें हम 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे। ये 100 क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश पेडागोजी के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। सो इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट हैं वो सीरियसली इन क्वेश्चंस को देखें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर कोई स्पेसिफिक आंसर कैसे निकाला जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज अ लैंग्वेज टीचर, अगर आप लैंग्वेज के टीचर हैं, यू वांट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट इन क्लास, तो आपकी क्लास में इंटरैक्टिव टीचिंग होनी चाहिए। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग यू वुड अडॉप्ट, आप किस तरीके का मेथड अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपके क्लास में स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बढ़ सके। तो बात करते हैं जहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, ये प्रदर्शन मेथड होता है। तो यहाँ पर आप डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन में हम बात करते हैं, रिसाइटेशन में हम कही हुई बात को या पोएम को पढ़ते हैं। रोल प्ले होता है जिसमें कि हम टॉकिंग करते हैं। तो हमारा क्या उद्देश्य होगा, तो यहाँ पर अगर हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की तरफ चलते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में हम क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स के माध्यम से उनसे बहुत सारी चीजों पर उनकी राय ले सकते हैं और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अ टीचर कैन कैटर टू द लर्निंग स्टाइल ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बाय, एक स्टूडेंट के लिए एक टीचर किस तरीके से लर्निंग स्टाइल को कैटर करता है, डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। एडवाइजिंग द चिल्ड्रन टू ज्वाइन ड्राइंग, डांस एंड म्यूजिक क्लासेस, ये अगर वो कहता है कि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इन चीजों पर एक्टिवेट होना चाहिए। या employing a variety of teaching methods and modes of assessment which cater to diversity among learners and teaching every lesson and revising of the lesson। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर यहाँ all of these होता तो हम ऑल ऑफ दीज को टिक कर सकते थे, बट यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, तो हमें किसी ना किसी एक को ही टिक करना है। इसलिए इसमें से बेस्ट ऑप्शन है बी, यानी स्टूडेंट के लिए डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट करके उनको नए वर्ड्स और उनके बनाने की फ्रोनोलॉजी के बारे में डिस्कशन देना। नेक्स्ट सेंटेंस है मैरी अ यंग टीचर, मैरी जो कि एक यंग टीचर है, बिलीव्स इन द पर्सनलाइज्ड लैंग्वेज लर्निंग बिकॉज शी थिंक्स दैट, वो ये सोचती है कि हर लर्नर्स की अपनी खुद की एक कैपेसिटी होती है, उसे खुद से सीखना चाहिए। नहीं, ये बात तो बिल्कुल नहीं सही है, ये नहीं हो सकता। सेकेंड है चिल्ड्रन मस्ट एंजॉय देयर लर्निंग, ये बात थोड़ी सी ठीक है। नेक्स्ट है एवरी पर्सन मस्ट बी एक्सपोज टू द लर्निंग, ये बात भी एक्यूरेट है बट ये आंसर नहीं बन रही है। एवरी टीचर, एवरी लर्नर इज यूनिक एंड नीड्स टू बी गिवन अ चांस टू डेवलप द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, दिस वन इज करेक्ट पेडागोजी। इस पेडागोजी के अकॉर्डिंग हमें यही ऑप्शन सही लग रहा है और ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार सिखाना जरूरी है और उसकी क्षमता का पूरा प्रयोग हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉलेज ऑफ द मोर देन वन लैंग्वेज, अगर हम एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं तो हमारे नॉलेज को हम क्या, यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज वर्ड तो दिया नहीं गया है, तो हम देखेंगे बिकेम टू द बर्डन ऑफ टीचर ऑफ द लैंग्वेज क्लासरूम, नो, ये बिल्कुल नहीं सही हो सकता। कंफ्यूजेस द लर्नर व्हाइल लर्निंग द न्यू लैंग्वेज, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। इट इज वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग न्यू लैंग्वेज, अगर हम नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेंगे तो क्या हम नई लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं, तो क्या है कॉजेज इंटरफियरेंस इन लर्निंग नो लैंग्वेज, ये बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज इंगेज हर लर्नर एज अ फन एक्टिविटी बिफोर बिगिनिंग ऑफ द न्यू लेसन, द पर्पज ऑफ एक्टिविटी इज टू, टीचर क्या करता है कि अगर टीचर अपने बच्चों को एक नए लेसन को पढ़ाने से पहले कुछ एक्टिविटी करा देता है तो इससे उसका क्या फर्क पड़ेगा, उसकी लर्निंग में क्या चीजें आएंगी। तो क्या वो डिसिप्लिन रखना चाहता है लेसन में, तो लेसन के डिसिप्लिन के लिए ये नहीं है। डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ लर्नर, ये तो टारगेट ही नहीं है। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ टीचर, नो, ये मोटिवेट एंड एनर्जाइज हर स्टूडेंट है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है लर्नर इन द लर्नर्स कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश विल इम्प्रूव, लर्नर की इंग्लिश सीखने में कॉम्पिटेंसी इंप्रूव करेगी व्हेन ही रिसीव्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इज अप्रोप्रिएट, क्या वो जब रिसीव कर लेगा तो उसे बहुत सारी चीजें लर्निंग करने में ऑप्शन मिलेगा, जब वो चीजें कर लेगा। तो यहाँ पे लर्निंग कॉम्पिटेंसी क्या करेगी उस स्टूडेंट के लिए, क्या ऑप्शन है स्लाइटली इजियर एंड लोअर लेवल, नो, लोअर लेवल बिल्कुल नहीं होगा।
इक्वल लेवल, जब सीख रहा है तो इक्वल भी नहीं होगा। स्लाइटली हायर लेवल, यस दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नेचुरल ऑर्डर ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश सजेस्ट दैट। अगर इंग्लिश लर्निंग सीखने के प्रॉपर प्रोसेस को देखें तो हमें क्या पता चलता है कि एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर अर्लियर देन अदर, हमें लैंग्वेज स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा दूसरे के उसमें। आर स्लो एट लर्निंग टू स्पीक व्हेन नॉन स्कूल, दिस वन इज नॉट करेक्ट। लर्न टू रीड एंड राइट साइमल्टेनियसली, अगर हम लर्निंग और रीडिंग एक साथ पढ़ें तो ज्यादा बेटर होगा। नो, एक साथ नहीं हो सकता। दे आर एबल टू स्पीक फर्स्ट एंड देन लिसन, नो, स्पीकिंग फर्स्ट नहीं है, सो एक्वायर सम लैंग्वेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड चिल्ड्रन एबल टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो कम्युनिकेशन बैरियर हैं ये तब होते हैं जबकि ए एक व्यक्ति है और वो बी से बात कर रहा है और इन दोनों की लैंग्वेज सेम है या ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को जान रहे हैं। तो L1 एंड L2, L1 हमारी मदर लैंग्वेज होती है और L2 हमारी फॉरेन लैंग्वेज मानी जाती है। तो ऐसे में क्या चीज होगी जो हमारी इन सारी चीजों को मेंटेन करेगी, तो वो हमारा है मल्टीलिंगुअल होना। जब हम एक दूसरे की लैंग्वेजेस को जान रहे होंगे तभी हम आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, learners teachers cue for the activity are given in the first language and in second language of the class, this exploit the communicative potential of the given structure। क्या चीज होगी जो L1 और L2 की कम्युनिकेटिव स्किल को डेवलप करेगी? तो ये फिर से बाइलिंगुअल टेक्निक्स, दोनों लैंग्वेजेस को आसानी से समझना इसका मेन उद्देश्य हो जाएगा। इन प्राइमरी क्लासेस इट इज रिकमेंडेड दैट द चिल्ड्रन शुड टॉट देयर मदर टंग बिकॉज, क्यों आखिर चिल्ड्रन को उनकी मातृभाषा में सिखाने की बात कही जाती है? तो क्या स्टूडेंट को समझने में मदद मिलती है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, चिल्ड्रन हेल्प डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, या इट प्रमोट रीजनल लैंग्वेजेस? तो रीजनल लैंग्वेज फॉरवर्ड करने का या उसको डेवलप करने का कोई मैटर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि जो बात आप कह रहे हैं वो बात बच्चा समझता है कि नहीं समझता। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट होगा बी एफ स्किनर क्लेम्ड दैट लैंग्वेज इज लर्न थ्रू। तो बी एफ स्किनर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज किस तरीके से सीखी जा सकती है? तो बी एफ स्किनर ने इसे अभ्यास और ड्रिल के माध्यम से सिखाने की बात करी है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास फर्स्ट स्टार्ट विद द पोएम एंड स्टोरी। कंप्लीट टेक्स्ट है उसमें, एंड विद द अल्फाबेट है। विच अप्रोच दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज पेडागोजी। अगर टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से टेक्स्ट के साथ बनाया गया है, उसमें स्टोरीज हैं, उनको प्लेन किया गया है, तो हम किस तरीके से मानते हैं क्या होगा? तो ये जो चीज कहलाती है ये हमारी टॉप डाउन अप्रोच कहलाती है। टॉप डाउन अप्रोच वो है जिसमें कि हम सबसे पहले लेसन देंगे, फिर उसकी वर्ड मीनिंग देंगे, फिर हम एक्सरसाइज देंगे। यानी पहले लेसन, फिर वर्ड मीनिंग और फिर एक्सरसाइज। LWE के फॉर्म पे जो चलता है वो हमारा टॉप डाउन अप्रोच होता है। इससे ठीक उल्टा हमारा बॉटम डाउन अप्रोच होगा। एस्थेटिक अप्रोच जब हम नेचुरल को बात करते हैं, इक्लेक्टिक अप्रोच जिसपे हम सिंगल बात करेंगे। नेक्स्ट होता है स्टोरी टेलिंग शुड बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन द क्लासरूम। अगर बच्चों को कक्षा में बहुत सारी कहानियां सुनाई जाएंगी तो क्या चीज होगी जो उनको इस बात पे डेवलप करेगी, यानी किस चीज से क्या चीज बच्चों में डेवलप हो जाएगी? तो ये ऑप्शन देखते हैं। इट प्रोवाइड्स space to the engage the academic task. It lays down foundational and logical understanding and imagination. It lays down foundation for the academic engagement. No, engagement is not a word for the learning. It allows student to imagine and relax. Yes, this imagination may come true, but ये चीज यहाँ पर भी है और इसलिए इन दोनों ऑप्शंस में हमें देखना होगा। तो it lays the foundation of logical and understanding of imagination. Option B will be the right answer for this. Next क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स फॉर द लर्निंग लैंग्वेज। लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स क्या है कि हम कैसे लर्निंग को जाने? तो क्या चिल्ड्रन को मोटिवेट करने से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। लिस्ट ऑफ द एम एंड ऑब्जेक्टिव, नो, ये तो अंडरस्टैंडिंग के बाद की बात है। प्रोवाइडिंग अ गुड टेक्स्ट बुक टू चिल्ड्रन टू लर्न इंग्लिश, यूज स्ट्रक्चरल सिचुएशन अप्रोच वाइल टीचिंग। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, बट जो प्रोवाइडिंग गुड टेक्स्ट बुक है वो ज़्यादा बेटर है डी से, इसलिए ऑप्शन सी को हम मेंटेन करेंगे। वाइल लर्निंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, अगर हम सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं तो मदर टंग का बहुत बड़ा यूज होगा। तो देयर इज नो रोल ऑफ द मदर टंग इन L2, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड बाय द लर्नर, ये भी गलत हो जाएगा। द यूज ऑफ मदर टंग विल फैसिलिटेट लर्निंग, यस, और इंटरफियरेंस नहीं होगा। तो
ये गलत नहीं होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक्चुअली इंग्लिश सीखने के लिए मदर टंग हमारी एफएल होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है, और इसी पर बेस करके हम एसएल को सीखते हैं। इसलिए फैसिलिटेशन वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल व्हाइल टीचिंग इन इंग्लिश बाय टीचर यूजिंग ऑथेंटिकेशन टास्क थ्रू। क्या करके अगर टीचर बच्चों को पढ़ाए तो बच्चों को मैक्सिमम लेवल पर वो लेके जा सकता है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा सकता है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच उसको फॉलो करनी पड़ेगी, बच्चा जो बता रहा है उसे देखना पड़ेगा कि बच्चा उसे सही बता रहा है कि नहीं कह रहा है, यानी इंटरेक्शन लेते हुए। टीचर ऑफ द क्लास सेकेंड इज प्रेजेंटिंग लैंग्वेज आइटम इन हर इंस्ट्रक्शंस एंड लर्नर for the learner are doing exactly what she is telling to them, what this practice is known as। तो यहाँ पर हम इस प्रैक्टिस को क्या कहेंगे कि जबकि टीचर जो कह रहा है और बच्चा उसी के अकॉर्डिंग उस चीज को कर रहा है, तो यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है और लैंग्वेज स्किल है, तो कम्युनिकेटिव एंड लैंग्वेज मेथड इसका सही आंसर हो जाएगा। वाइल टीचिंग लैंग्वेज लर्नर टीचर शुड टीच। लैंग्वेज बढ़ाते समय लर्नर्स को टीचर को क्या समझाना है, यानी टीचर क्या करेगा, तो लर्नर को टीचर के माध्यम से हमेशा इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए, सो दैट लर्नर शुड नो व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट। टीचर आस्क द लर्नर टू think a idea quickly among the topics, save water, and also take a note shot down for their writing, save water she is focusing on। तो वो क्या करती है, अपने बच्चों से बोल रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचिए, और जब आप उन चीज़ों को सोच लीजिए तो उसके बारे में मुझे बताने की कोशिश करिए। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है, जहाँ हम बच्चे को किसी चीज़ पर अपनी बात को कहने के लिए माइंड को यूज़ करना या उसे इमेजिन करने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट, टीचर ऑफ द क्लास थर्ड वांट्स टू लर्न हाउ टू नो अबाउट द दिवाली फेस्टिवल। लर्नर्स को टीचर ये बताना चाहता है कि दिवाली फेस्टिवल क्या है, तो वो उसे क्या करना होगा, क्या चीज़ उसके लिए ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो अगर लर्नर टीचर लर्नर को ये बताना चाहता है कि वो क्या करें, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो एक राइट अबाउट अ फेस्टिवल ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट कॉपी इट, नो दिस वन इज नॉट करेक्ट। रीड अबाउट दिवाली, यस दिस में बी ऑप्शन। लेट्स सी द अदर ऑप्शन। गिव होमवर्क, नो ये भी नहीं सही है, क्योंकि ये बर्डन देगा। आस्क स्टूडेंट टू टेल देयर एक्सपीरियंस इन द क्लास सेलिब्रेटिंग दिवाली एंड सम अप, लेटर ऑन दे कैन डू इट एक्सपीरियंस एक्सप्रेशन के लिए, बट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लैंग्वेज ऑफ द लर्निंग क्लास मीनिंगफुल एनवायरमेंट बाय द क्रिएशन बाय, किस तरीके की चीज़ें की जाए तो क्या हो सकता है, तो सारी चीज़ें इसमें फन एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, स्टोरी टेलिंग भी हो सकता है, ड्रामेटाइजेशन भी, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। विच ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड इन लैंग्वेज क्लास, लैंग्वेज की क्लास में सबसे अच्छा टीचिंग मेथड क्या हो सकता है। तो अगर लैंग्वेज पढ़ाने के लिए हम बैठे हैं तो हम क्या करेंगे, टू मच इम्फेसिस, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, नो दिस वन इज नॉट करेक्ट। रीडिंग आउट लेटर्स एंड इसे फ्रॉम द बुक, नो दिस इज नॉट। then emphasis on reading with the correct intonation and speed, notion and speed, no this one is not also correct। discussing the topic of idea of learner interest, giving simple vocab, this one is correct। स्टूडेंट्स को खुद से बोलने के लिए जरूरी होगा कि हम उनको उनके टॉपिक को पहले समझा दें और फिर उनसे बोलें कि अब आप इस विषय पर अपने विचार देने की कोशिश करिए। स्मृति क्लास ऑफ सेकेंड टीचर हैज असाइंड द स्टूडेंट ऑफ स्पीकिंग टीचिंग इंग्लिश फॉर आवर स्टूडेंट, उसे क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्या चीज़ें वो देखेगी। तो अगर एक स्टूडेंट छोटी क्लास का है तो उसे ये देखना होगा कि सारे लोग जो हैं स्टूडेंट अलाइक देयर एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, नहीं ये तो होता ही नहीं है, बच्चे कैसे हो सकते हैं। स्टूडेंट सेम फ्रॉम द फैमिली बैकग्राउंड, ये भी नहीं पॉसिबल है। ऑल स्टूडेंट आर मोटिवेटेड टू लर्न इंग्लिश, हाँ इक्वली मोटिवेटेड किए जा सकते हैं बट जरूरी नहीं है। और ऑल लर्नर एबिलिटी डिफरेंट, दिस वन इज करेक्ट वन, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन इंग्लिश क्लास मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज बाय, अगर हम इंग्लिश को पढ़ाते समय मदर टंग का यहाँ पर इफेक्टिवली यूज़ करें तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो हम टारगेटेड इनपुट ले सकते हैं और सिंपल ग्रेडेड मैटर पे उनको ट्रांसलेशन मेथड से बच्चों को इस बात के लिए बता सकते हैं कि वो किस तरीके से लैंग्वेज को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे, स्टूडेंट आर मोस्ट लाइकली टू इंट्रिंसिकली students are most likely to intrinsically motivated to learn and master by the subject matter when, स्टूडेंट खुद से सब्जेक्ट मैटर को लर्न करने और उसे समझने के लिए कब ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, जब वो जानते हैं कि उनका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, जबकि वो जानते हैं कि अगर वो इंटरेस्टिंगली काम करेंगे तो उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी,
या perceptive of their performance compass favorably in the peer engaged, no. बच्चों की नजरों में अच्छे बनने के लिए, no. Anticipate they will receive positive reinforcement for achieving instructional objective, yes, this one is correct. स्टूडेंट जब जानता है कि उसे प्रशंसा मिलेगी, उसे प्रेज किया जाएगा, तो वो ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित होगा. संगीता, टीचर ऑफ द क्लास 5th, first explain the different part of the sentences when she teaches the synthesis of the sentence so that her learner should easily understand the concept. She is following the method. जब हम लिटरेचर को पढ़ाने के लिए ग्रामर का प्रयोग कर लेते हैं, तो यहाँ पर वो क्या करती है कि वो रूल्स के साथ आ रही है अनरूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर जाने की कोशिश कर रही है, इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग यूज कर रही है. तो दिस वन इज कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, विच इज नो लॉन्गर पोजीशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया. इंग्लिश लैंग्वेज की अब इंडिया में क्या पोजीशन नहीं है. तो अब इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, ये एक बहुत ही फेवरेट और कह सकते हैं पॉपुलर लैंग्वेज हो चुकी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंग्वेज. लैंग्वेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. तो इट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस, यस इट इज है. हैज इट ओन सेट ऑफ ग्रामर रूल, यस है. And productive and creative, this one should be. It is spontaneous, not a result of the evolution, no, this one is not correct. So option D is the right answer, option D. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट. लैंग्वेज का कंपोनेंट का क्या पार्ट नहीं है. साउंड, सिंबल, वोकैब, स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर इज नॉट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर में हमारे फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. विच ऑफ द लैंग्वेज हेल्प द यूनाइटिंग थॉट्स एंड आइडेंटिफाइज द इंडिविजुअल, ये तो करेक्ट है ही. इन इंडिया लैंग्वेज डाइवर्सिटी पोजेस अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, वेरी ट्रू. एंड लैंग्वेज कैन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी सही है. इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन 80%, नो, दिस वन इज नॉट करेक्ट, दिस वन इज नॉट करेक्ट. So this will be the option, and option D will be the right answer. Next sentence, before coming to the school children are. अगर विद्यालय आने से पहले बच्चे क्या होते हैं. तो बच्चे fully aware of the grammatical rules and language, no. They do not know anything about second language, yes. And well equipped by their native language, and yes, this one. वो मदर टंग में बड़े इफेक्टिव होते हैं और यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है, इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल, ये बिल्कुल सही है. यूज ऑफ द मदर टंग इंटरफियरेंस फैसिलिटी, ये गलत है. टंग शुड नॉट बी यूज्ड, ये गलत है. नन ऑफ द अबव गलत है. पहला आंसर सही हो जाता है, ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. क्योंकि हम पीछे अभी इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं कि क्या चीजें जरूरी हैं. अब यहाँ पर आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि अगर कहीं पर लैंग्वेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लैंग्वेज के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमको ये देखना होगा कि लैंग्वेज में क्या चीजें होती हैं और क्या चीजें नहीं होती हैं. लेकिन यहाँ पर दो चीजें हमें मिल रही हैं और नीचे नन ऑफ द अबव दिया हुआ है, तो हम नन ऑफ द अबव को टिक कर जाएंगे. नेक्स्ट है, टीचिंग ऑफ द लर्निंग इज अ जर्नी फ्रॉम. अगर लैंग्वेज को सीख रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो कैसी जर्नी हम फॉलो कर रहे हैं, हम किस तरफ जाएंगे. तो क्या हम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे, ट्रू है. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, वेरी सही. नोन टू अननोन, यस. सो ऑल ऑफ द अबव शुड बी द राइट आंसर, डी. विच ऑफ द मेथड टीचिंग अडॉप्टेड इन द प्रेजेंट स्कूल करिकुलम. वर्तमान में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने के लिए स्कूल करिकुलम में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है. तो जो हमारा नया मेथड इस समय का मेथड है वो फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हम फंक्शनल उसके कार्य को देख करके और बाद में उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं. FCA इज अपोजिशन टू. FCA यानी फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है, ये किस चीज की अपोजिट है. तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच की अपोजिट है. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड, बेसिकली कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है वो किस चीज को हटा चुकी है. तो ये स्ट्रक्चरल टीचिंग को पूरी तरीके से रिप्लेस कर चुकी है. ये बात याद रखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर मेथड में हम रूल्स एंड रेगुलेशन पहले बताते हैं. अगले लेवल पर चलते हैं. डायरेक्ट मेथड इज नोन एज. डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है. तो डायरेक्ट मेथड वो नेचुरल मेथड होता है जिसे कि हम समझने की कोशिश करते हैं. तो डायरेक्ट मेथड इज अ नेचुरल मेथड जिसमें बच्चों को हम डायरेक्ट इंग्लिश सीखने पर बोलते हैं. और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्ट्रेस किस पर करता है, एक्यूरेसी पर करता ही है, फ्लुएंसी पर करता है, अप्रोप्रिएटनेस पर, इसलिए लिसनिंग लैंग्वेज पर किस पर करता है. तो अगर हम देखें तो जो हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है तो वो हमारा एक्यूरेसी पर बेस करता है, और इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे. अगला है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली यूज टू टीच. ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है वो किस लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है. तो ये क्लासिकल लैंग्वेज यानी जो दूसरी भाषा हैं उनको पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट, मेथड में क्या नहीं है
यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या नहीं करता है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा क्या चीज़ नहीं की जाती है, तो इसमें encourage student to learning through the mother tongue, yes. Give importance to the grammar, ठीक है. Enhance student to communicative skill, ये भी सही है. और ये सही होगा. यहाँ पर इनहांस कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को नहीं देखेंगे, लैंग्वेज फ्लुएंटली यूज की जाएगी, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा. ट्रेडिशनल मेथड गोज अगेंस्ट, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है ग्रामर को पढ़ाने का, वो किसके अगेंस्ट जाता है, तो ये पेडागोजिकल प्रोस्पेक्ट को नेग्लेक्ट करता था, इसलिए इसे हम पेडागोजिकल प्रिंसिपल को टिक करेंगे. Incidental and correlative method is used. Incidental and correlative method is what? Whenever we are teaching literature and meanwhile we just pick up a part of grammar and just we go to teach it, it is known as a incidental correlative method. So this one is the right answer for this reference method, जिसमें कि हम उस चीज को बताने की कोशिश करते हैं. जर्नी फ्रॉम एग्जाम्पल टू द जनरलाइजेशन, जब हम एग्जाम्पल पहले बता करके जनरलाइजेशन की ओर आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इंडक्शन करते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल से पहले चलते हैं. और अगर इसी का ठीक उल्टा होता कि एग्जाम्पल से हम जनरलाइजेशन से हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, तो वो हमारा डिडक्टिव मेथड हो जाता. इंडक्टिव मेथड इज प्रोसीड फ्रॉम, इंडक्टिव मेथड कहाँ से कहाँ चलता है, तो हैवी मटेरियल टू लाइट वन, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. तो जो इंडक्टिव मेथड है वो नोन टू अननोन की ओर जाता है एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है, तो इसलिए ऑप्शन बी और सी सही हो जाएगा. नेक्स्ट, डिडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम, डिडक्टिव मेथड क्या करता है, तो डिडक्टिव मेथड जनरलाइजेशन से एक स्पेसिफिकेशन की तरफ आता है या एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन की तरफ से चलता है. तो जो डिडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड में मैंने पहले ही बताया कि लॉ और रूल्स के बाद ऑब्जर्वेशन आता है, इसलिए हम डिडक्टिव मेथड को देखेंगे. One of the following principles of material preparation for language learning is that, अगर हम प्रिंसिपल मटेरियल देखें लैंग्वेज ऑफ लर्निंग का, तो हम क्या चीज़ें कर रहे होते हैं, तो 150 क्वेश्चंस के ऑप्शंस में देखें, कॉम्प्लेक्स मटेरियल शुड बी चूजन, नो, दिस वन इज नॉट करेक्ट. ग्रेडिंग ऑल मटेरियल शुड बी डन, हाँ मटेरियल की ग्रेडिंग की जानी चाहिए, तो दिस वन में बी करेक्ट. ऑल मटेरियल शुड बी चूजन, नो, दिस वन इज नॉट करेक्ट. स्मॉल काउंट ऑफ मटेरियल शुड बी, no, this one is not correct. So option B is the right answer for the 150 question. Then correct pronunciation of individual sound is related to, अगर हम individual sound के correct pronunciation को देखेंगे तो हम क्या चीज़ देखेंगे, तो हम accuracy देखेंगे. नेक्स्ट होगा लैंग्वेज और एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन, किसी चीज़ की लैंग्वेज इफिशियंसी तभी आएगी जबकि क्या हो जाता है कि बच्चा प्रॉपर ग्रामर सीख ले, ये बात नहीं सही है. चाइल्ड रिवार्ड दिया जाए, ये भी नहीं सही है. चाइल्ड ऑब्जर्व लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन, ये चीज़ होती है जब बच्चा पूरी तरीके से कॉन्शियस और अनकॉन्शियस तरीके से लैंग्वेज को सीख चुका है, तो वो लैंग्वेज को पूरी तरीके से यूज़ कर सकता है. When a child is asked to recite a poem, it can help the teacher to test. अगर बच्चे की हम रिसाइटेशन के लिए उसको बोल रहे हैं, तो हम किस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, तो हम बच्चे का नॉलेज ऑफ लिटरेचर, नो, दिस वन इज नॉट करेक्ट. प्रोफिशिएंसी ऑफ स्पीकिंग, नॉट करेक्ट. एक्टिंग टैलेंट, नॉट करेक्ट. कॉम्प्रेंशन, किस तरीके से वो कम पढ़ रहा है बच्चा और किस तरीके से उसे समझ रहा है, दैट इज द मेन पावर ऑफ टेस्टिंग. स्ट्रक्चर, ही गोज टू स्कूल इज ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर ड्यू टू, लर्नर के द्वारा ये अक्सर कि वो विद्यालय जाता है, ये किसके कारण अक्सर से भाषा सीखने में मदद करता है, तो ये ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूलिंग है. बार बार जब किसी चीज़ को हर व्यक्ति कहता है, जैसे कि राम गोज टू स्कूल, हर जगह पर राम का आ जाना, जैसे आप कभी भी किसी भी सेंटेंस को देखेंगे तो शुरुआत होती है राम ऐसा करता है, राम ऐसा करता है, तो ये ओवर जनरलाइजेशन है जो टीचर्स के द्वारा किया जाता है. फॉर टू अंडरस्टैंड समथिंग, दिस वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट है इंटरेक्टिव लिसनिंग इज, इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, तो जो इंटरेक्टिव लिसनिंग है वो लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग को कहते हैं. नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग इन करेक्ट अजम्पशन ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग, क्या चीज़ है जो लैंग्वेज टीचिंग के करेक्ट चीज़ों अजम्पशन को समझाती है, कि लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज बाय ट्राइंग टू यूज इन द रियल सिचुएशन, अगर रियल सिचुएशन में डेली बंदा किसी लैंग्वेज को यूज़ करता रहता है तो क्या वो सीखता है. सेकेंड है फर्स्ट लैंग्वेज प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, हाँ ये बात भी सही है. देन टीचिंग लैंग्वेज शुड बी डन, क्या टीचिंग लैंग्वेज की जानी चाहिए, या टीचिंग शुड बी द इम्पोर्टेंट रादर देन द स्पीच, तो लैंग्वेज टीचिंग शुड बी यूज रादर देन इट शुड बी यूज इन स्पीच ओनली. तो लैंग्वेज को अगर हम प्रॉपरली बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम इंटरेक्शन के माध्यम से उसे सीख लेंगे. रीडिंग स्किल इज डेवलप्ड बाय, अगर रीडिंग स्किल हमें डेवलप करना है तो हम क्या करेंगे,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना होगा कि फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट। नेक्स्ट, मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम। अगर मदर टंग का इन्फ्लुएंस है बच्चे की लैंग्वेज में और उसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो हम क्या करें क्लासरूम में कि मदर टंग की उसकी प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाए। तो हम अगर बच्चे को मदर टंग के ज़्यादा यूज़ करने के ऑप्शंस दें, no. Giving example from mother tongue, no. Giving a lot of exposure to the target language, no. Giving inputs from the target language in a simple and graded matter. आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सेकेंड लैंग्वेज है उससे एग्जाम्पल देने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल मैनर शुड बी डन। अगर हम बच्चे की ग्रामर को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कौन सी एक्सरसाइजेस देने की ज़्यादा कोशिश की जाए? करेक्ट वर्ड सेंटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर, दिस वन इज नॉट करेक्ट। राइट गैप फिलिंग, दिस मे बी करेक्ट। बात करते हैं राइटिंग पैराग्राफ, नो दिस वन इज नॉट करेक्ट। एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ दिस वन, नो। फिलिंग द ग्रामर, वर्ड करेक्ट वर्ड। स्पॉटिंग ऑफ एरर्स, लाइक जो एक्सरसाइजेज हैं वो टेस्ट ज़्यादा बेटर करती हैं। देन टेस्ट विच एडमिनिस्टर्ड द एंड ऑफ द लैंग्वेज कोर्स। कोई जो टेस्ट है वो पूरी लैंग्वेज टेस्ट के लास्ट में जो किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? तो एंड में जब हम कोई टेस्ट करेंगे तो वो हमारा टेस्ट एडमिनिस्टर्ड जो किया जाएगा लैंग्वेज कोर्स के अंत में, वो हमारा अचीवमेंट टेस्ट होगा। नेक्स्ट होगा स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज। अगर मीनिंग हम किसी लैंग्वेज की जानने की कोशिश करते हैं तो हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? तो किसी लैंग्वेज की जो मीनिंग होती है उसको समझने के लिए हमको सिंटैक्स को यूज़ करना पड़ेगा कि सिंटैक्स के माध्यम से उसका क्या अर्थ है। हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। देन व्हाट इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। 2005 का एनसीएफ का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या नहीं है? तो एनसीएफ 2005 में क्या चीज़ें हैं, इसके लिए आपको एनसीएफ को पढ़ना पड़ेगा। कनेक्टिंग नॉलेज टू द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, वेरी राइट। देन इंश्योरिंग स्टूडेंट प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, यही हमारे एनसीएफ का मेन उद्देश्य अभी बनाया गया है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग स्टूडेंट शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रूट मेथड, रोल मेथड एंड मेकिंग एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल। तो ये हमारा इसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इंग्लिश इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है। इंग्लिश इज़ इंपॉर्टेंट इन द परसुइंग हायर एजुकेशन, ये भी सही है। इंग्लिश ब्रिजेस द गैप बिटवीन स्पीकर एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द मदर टंग, ये भी सही है। इंग्लिश हार्डली फाइंड्स एनी प्लेस, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। रीडिंग स्टोरीज नॉवेल एंड कॉमिक कार्टून फैसिलिटेट। अगर हम रीडिंग राइटिंग और स्टोरी राइटिंग करते हैं तो ये चीज़ क्या होती है? तो ये हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाती है। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट, अर्ली एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड शुड बी इन मदर टंग। देन continuous comprehension of evaluation of teacher tries to। अगर हम CCE करते हैं, CCE continuous and comprehensive evaluation करते हैं, तो टीचर को क्या पता चल जाता है? तो उसको पता चल जाता है कि हमारे गोल कितने अचीव हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम ऑप्शन ए को सही करेंगे। नेक्स्ट है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट विजिबल हियर बिकॉज इंडियन लैंग्वेज बुक्स आर मोस्टली रिटन इन इंग्लिश। इंडिया इज अ मल्टीनेशनल, इंग्लिश इज अ लिंक बिटवीन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो क्या चीज़ जरूरी है यहाँ पर? तो इंग्लिश को यहाँ पे इंटरनेशनल लैंग्वेज के लिंकेज के रूप में देखा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अल्फाबेटिक मेथड और द फोनेटिक मेथड और वर्ड मेथड, सेंटेंस मेथड आर एसोसिएटेड विद। तो ये सेंटेंस के किस तरीके के उससे एसोसिएटेड है? तो ये रीडिंग मेथड ऑफ लैंग्वेज है। समराइज, नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विद द राइटिंग मेथड्स। तो देन होलिस्टिक इवेल्युएशन ऑफ लर्नर इज डन बाय, अगर दिस वन इज CCE, क्योंकि कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव अचीवमेंट किया जाता है। राइट टू द चिल्ड्रन अ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 में डेवलप हुआ है। व्हाट स्टेप डज टीचर हैव टू अंडरस्टैंड टू फैसिलिटेट द रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग? करना चाहिए लाइब्रेरी रीडिंग, यस ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। राइट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ फ्री केम इन टू द फोर्स, अगेन वही क्वेश्चन बार बार। 2009 इफेक्टिव लर्नर टेक्स प्लेस व्हेन द लर्नर आर गुड इन द प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन, नो। जब वो इंटरेक्टिव होंगे तब होगा। लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज मीन्स, अगर लैंग्वेज सीखने की कोशिश करनी है, लैंग्वेज सीखना है तो क्या मतलब है उसका? तो लर्निंग एंड यूजेस लैंग्वेज स्किल इन एप्रोप्रिएट सिचुएशन, दिस वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी। इन ऑर्डर टू असेस ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर द टीचर शुड टेक कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको हम CCE कहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द स्टूडेंट कम्स टू द लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द लेसन, टीचर शुड। अगर बच्चा अपना इंटरेस्ट खो रहा है किसी टॉपिक पर तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो बच्चे से उसे क्वेश्चन पूछना चाहिए।
टेल देम अ स्टोरी, कहानी सुनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या करना चाहिए टीचर को? तो बच्चे को थोड़े समय के लिए कहानी सुनाकर आप रिफ्रेश कर सकते हैं, फिर उसे सब्जेक्ट पे लेके आएँगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेडागॉजी? पेडागॉजी का क्या मतलब है? तो पेडागॉजी का मतलब है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। हम बच्चे को जब समझते हैं, बाल मनोविज्ञान को जब समझते हैं, तो हम पेडागॉजी को समझते हैं। चूज़ व्हिच ऑफ द वन बेस्ट ऑप्शन। पेडागॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ, तो स्टडी अभी बात हुई है कि पेडागॉजी क्या चीज़ है। तो पेडागॉजी हमारी टीचिंग मेथड्स को बताने वाली चीज़ है, जो बताती है कि हम टीचिंग मेथड्स कैसे फॉलो करेंगे। चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू इंडिकेट द चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। बच्चे की फिजिकल ग्रोथ को टारगेट करने के लिए हम किस तरीके से चीज़ों को देखें, तो अगर हम किस तरीके से जानते हैं कि बच्चे की बेस्ट ग्रोथ किस तरीके कौन से मेथड से हो रही है, तो अगर हम उसे जानने की कोशिश करेंगे तो हम क्वांटिटेटिव मेथड पे चलेंगे, मात्रात्मक हम देखेंगे। विच ऑफ द बेस्ट मेथड टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के डेवलपमेंट करने के लिए हम किस तरीके के स्टडी मेथड को अपनाएं जिससे कि हम बच्चे का डेवलपमेंट देख सकें। तो हम डेवलपमेंट मेथड से बच्चे की चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। यूज द टेक्नोलॉजी टू इनहेंस द लर्निंग प्रोसेस कॉल्ड ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन? टर्म PSRN डेवलप इम्प्राइज। जो PSRN है इंग्लिश पेडागॉजी में, ये क्या कहलाता है? तो ये हमारा परपिचुअल स्किल रिलेशनशिप एंड नंबर्स कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है विच लर्निंग थ्योरी इंडिकेट्स दैट द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिविजुअल लर्न्स। Which of the learning theory indicates the line from the following option? Individual learns from his own mistakes. हर व्यक्ति अपनी खुद की मिस्टेक से, ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है जिसमें हम प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या करना चाहिए टीचर्स को? तो टीचर्स को try to adjust the curriculum as per the need of the student. Yes, it may be correct. Try to know the ability and interest of the student, ये भी सही है। और ऑप्शन ए एंड सी दोनों सही हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, टीचर्स शुड बी गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट क्लियरली एंड रिलेट द न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, क्या करनी चाहिए? तो हमें स्टूडेंट्स को उन चीज़ों के बारे में नई इन्फॉर्मेशन देनी है जो उनको वो ऑलरेडी जानते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। इफ अ बॉय हैज़ अ मेंटल एज ऑफ 5 ईयर एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 4 ईयर, तो बताइए हम क्या निकालेंगे, आंसर क्या निकलेगा? तो अगर आपको मेंटल एज निकालने का फॉर्मूला पता हो, तो आपको पता होगा कि बच्चे की जो चीज़ें हैं वो कैसे निकलती हैं। तो जो बच्चे की एज है MA/CA मल्टीप्लाई 100 आता है, और यहाँ पर बच्चे की एज कितनी है? 5 साल। और बच्चा जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 4 साल है, मेंटल एज उसकी 5 साल है, और 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसको हम 5, और ये हमारा 125 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें आंसर निकालने की कैपेसिटी भी रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सी चीज़ इसमें से सही नहीं है? डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। नो, इट इज दिस वन इज राइट आंसर, बिकॉज यही सही है हमारा। ये क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव मेथड है। ये क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटी होती है। विच ऑफ द टूल इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कूलिस्टिक डोमेन। अगर स्कॉलिस्टिक डोमेन में हम देखें तो कौन सा टूल है जो हमारी चीज़ों को मेंटेन करेगा? MCQs क्वेश्चन, कन्वर्सेशन लैंग्वेज, नो। ओरल क्वेश्चन एंड प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स जो है जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डेवलप करेगा। इंडिकेट द ट्रू ऑप्शन अकॉर्डिंग टू जॉन। स्कूल इज अ इंस्टीट्यूशन। कैसा इंस्टीट्यूशन है स्कूल? तो स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। स्कूल इज अ सोशल and education is a social और philosophical, it is also a social। so social दोनों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंडिकेट द राइट ऑप्शन। स्पेशल एजुकेशन रिलेट टू। स्पेशल एजुकेशन किससे रिलेटेड रहती है? तो जब हम बच्चों को स्पेशल एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं तो ये डिसेबल्ड बच्चों के लिए होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंडिकेट विच इज नॉट ट्रू ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑल चॉइस अपीयर टू बी प्लॉसिबल एंड इवन एक्सपीरियंस टीचर कैन प्रिपेयर द क्वेश्चन इजली। अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन कैन प्रिपेयर द क्वेश्चन प्रॉपरली। यही क्वेश्चन नहीं सही होगा, क्योंकि अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन बिल्कुल भी क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चूज बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू जॉन। स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर। तो स्टूडेंट्स को जॉन के अकॉर्डिंग
किस बात के लिए प्रिपेयर करेगा स्कूल, तो उनको फ्यूचर लाइफ के लिए स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट है चूज विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट टाइप ऑफ एवोल्यूशन आइडेंटिफाइंग द लर्निंग डिफिशियंसी इन द चिल्ड्रन। कौन सी चीज़ है जो स्टूडेंट के बीच में लर्निंग डिफिशियंसी को क्रिएट करती है। तो डायग्नोस्टिक अचीवमेंट हमें करना होता है जिससे कि हम देख लेते हैं कि बच्चे का प्रॉब्लम क्या है। ह्यूमन ग्रोज ओल्डर, द पावर ऑफ लर्निंग डिक्लाइन क्या होगा बताइए। तो 109 में आप देखते हैं स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइन, जितना यंग एज का बच्चा होगा वो उतनी जल्दी सीखेगा, ओल्ड एज में स्पीड कम हो जाएगी। मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ पीपल ऑफ 7 ईयर्स, अगर दोनों सेम है तो स्टूडेंट क्लासिफाइड इनटू द, तो स्टूडेंट नॉर्मल चाइल्ड की तरीके वो किया जाएगा, क्योंकि अगेन 7/7 मल्टीप्लाई 100 है, तो इसका आपका 100% आ जाएगा, ये कट जाएगा तो स्टूडेंट 100 में नॉर्मल हो जाएगा। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, तो इंग्लिश पढ़ाने के डायरेक्ट मेथड का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू डेवलप द कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज। इस तरीके से यहाँ पर हम इस पेपर को कंप्लीट करते हैं। अगर पेपर हेल्पफुल है काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू मीट अस।